हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड में घनानंद जो लगाए हुए हैं उनके 5वें और 6ठे नंबर के पद जो है उनकी व्याख्या करी थी। आज हम 7वें नंबर का जो पद है उसकी व्याख्या कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी परेशानी है, क्वेरीज़ हैं, उनको क्लियर किया जा सके। तो देखिए 7वें नंबर का पद कह रहे हैं पर काजही देह को धारी फिरो पर जन्य यथार्थ हवे दर्शो। दर्शो मतलब दर्शाना, यथार्थ मतलब यथार्थ जो है, जैसे हो वैसा। परजन्य बादल का एक पर्यायवाची है। पर काजही मतलब कि दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए। देह मतलब शरीर की बात हो रही है। जो घनानंद है वो बादल को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि हे बादल, तुम दूसरों पर उपकार करने के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। और कह रहे हैं बादल, तुम वैसा ही आचरण दर्शाते हो जैसे कि तुम हो। अर्थात क्या करते हो? दूसरों के हित का जो काम है उसको साधने का काम तुम करते हो। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम कार्य करने का काम करते हो, वैसे ही आचरण करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद कह रहे हैं आगे, निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। सरसों का मतलब फैलाने से होता है, सज्जनता मतलब सज्जनता की बात हो रही है। निधि नीर का मतलब समुद्र से है, सुधा का मतलब अमृत। कह रहे हैं कि तुम समुद्र के सारे पानी को अमृत के समान मधुर पेय बनाते हो और उसकी वर्षा करके क्या करते हो? अपनी सज्जनता का प्रसार जो है चारों ओर करते हो, अर्थात सज्जनता को फैलाने का काम करते हो। घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरु पीर हियो परसो। परसों मतलब अनुभव करो उसका। हियो मतलब हृदय की, पीर मतलब वेदना, मेरियो मतलब मेरी। घन आनंद इस बात को कह रहे हैं बादल से कि वो कैसे हैं? जीवनदायक हैं, जीवन रूपी जो जल है उसको देने वाले हैं। कह रहे हे बादल, तुम जीवन रूपी जल रूपी जो जीवन है उसको देने वाले हो, इसलिए मेरी वेदना को अपने हृदय में अनुभव करो। मेरी जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको अनुभव करो अपने हृदय में और उसको दूर करने का प्रयास करो। कह रहे हैं कबहू बा विसासी, विसासी मतलब विश्वासघाती जो है, सुजान प्रियतम के लिए आया है कि आंगन मो असवन हूँ ले बरसो। कह रहे हैं और तुम उस विश्वासघाती जो प्रियतम सुजान है उसके आंगन में कभी मेरे खारे आंसुओं का जो जल है उसको ले जाओ और उसकी वर्षा वहाँ पर कर दो। अर्थात ये कहना चाहते हैं, ये जाकर बता दो जो सुजान है उनको कि मैं कितना पीड़ा में, विरह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। तभी तुम्हारा जो नाम है परजन्य, उसकी जो सार्थकता है वो स्पष्ट होगी। तो उस नाम को तुम सार्थक करने का काम करो। इस तरह से जो बादल हैं उससे ये सारी बातें कहने का काम कर रहे हैं। जो घनानंद है स्पष्ट है। विशेष की बात करें कि घनानंद की विरह की जो भावना है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का निरूपण जो है इसमें देखने को मिलता है। विशेष की अगर बात कर लें तो यदि अलंकारों की बात करें, निधि नीर जैसे जो शब्द हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ सभी जगह अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा रूपक अलंकार जो है वो देखने को मिलता है।
और जो परजन्य नाम है बादल का, उसकी सार्थकता प्रमाणित करने की बात जो है वो कवि के द्वारा कही गई है। और जो सुजान है उनकी निष्ठुरता जो है कहीं ना कहीं वो दर्शाई गई है इसके माध्यम से। तो इस तरह से ये जो पद है वो विरह वेदना का एक पद है गणानंद का।